पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे हीरो स्टारलिंक फेस्टिवल को अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। तो अब आगे एस की आंखें सुबह के पहले सूरज की किरण से खुलती है और पिकाचू उसके पास सोया हुआ होता है। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है दोनों एकदम से झटके से उठ जाते हैं और फिर ऐश कहता है कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है पिकाचू, क्योंकि स्टारलिंक की मेरी पहली बैटल है। और अपनी पहली बैटल के लिए पिकाचू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। फिर ऐश जल्दी से फ्रेश होता है और अपने क्लोथ्स पहनता है और फिर मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी कैप एडजस्ट करता है और एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि ये एक नया चैलेंज है और मैं इसे पूरा एंजॉय करने वाला हूँ। और फिर पिकाचू ऐश के कंधों पर आकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही ऐश अपना बैग उठाता है एक बार फिर से वो अपने पोकेबॉल्स पर नजर डालता है और हर एक पोकेमॉन जो उसका साथ इस टूर्नामेंट में देने वाला है वो देखकर ऐश का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर ऐश कहता है कि बस अब स्टेडियम पहुंचना है और फिर शुरू होने वाला है एक एपिक बैटल। लेकिन स्टेडियम जाने से पहले ऐश अपने दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर जाकर बैठ जाता है। फिर आयरिस कहती है कि ऐश तुम्हारी बैटल काफी टफ होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी बैटल बैरी से होने वाली है और बैरी एक एक्सपीरियंस ट्रेनर है। लेकिन फिर साइलेंट कहता है कि हाँ, उसका बैटल स्टाइल अग्रेसिव है, पर अगर तुम ध्यान से स्ट्रेटेजी बनाओगे तो तुम जीत सकते हो। लेकिन फिर गो कहता है कि मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम अपना लेजेंडरी पोकेमोन कौन सा चुनोगे। फिर क्लोई कहती है कि तुम्हें सिर्फ जीतना नहीं है, तुम्हें डोमिनेट भी करना होगा। फिर ऐश एक कॉन्फिडेंस स्माइल देता है और कहता है कि मैं इस मोमेंट का पूरा यूज करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा। फिर ऐश अपनी प्लेट फिनिश करता है और खड़ा होता है। फिर वो कहता है कि चलो स्टेडियम चलते हैं, मुझे अपने पहली बैटल काफी जल्दी खत्म करनी है। लेकिन फिर आयरिस और साइलेंट एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि ऐश का कॉन्फिडेंस उन्हें भी मोटिवेट कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ गो और क्लोई भी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन फिर साइलेंट कहता है कि ऐश तुम सच में बैटल के लिए पूरे रेडी लग रहे हो, मुझे यकीन है कि ये बैटल तुम ही जीतोगे। और फिर ऐश कहता है कि ऑफ कोर्स ये टूर्नामेंट मैं जीतने के लिए आया हूँ। फिर ऐश और उसके दोस्त स्टेडियम की तरफ जा रहे होते हैं और स्टेडियम के बाहर एक ह्यूज क्राउड जमा हो चुका होता है। ये देखकर आयरिस कहती है कि देखो कितनी ऑडियंस है और ये टूर्नामेंट तो सच में काफी बड़ा है। लेकिन फिर साइलेंट कहता है कि हर एक ट्रेनर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है। और तभी गो बीच में आता है और कहता है कि ऐश क्या तुम रेडी हो। फिर ऐश अपनी कैप घुमाता है और मुस्कुराता है और कहता है कि मैं हमेशा से रेडी रहता हूँ। फिर स्टेडियम के एंट्रेंस पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई होती है जिस पर अपकमिंग बैटल्स का शेड्यूल दिख रहा होता है और ऐश और बैरी का मैच सबसे पहले होता है। फिर ऐश के अंदर जाते ही ऐश को ऑडियंस का शोर सुनाई देता है और ये सब सुनकर ऐश का जज्बा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर ऐश की नज़र कुछ नए ट्रेनर्स पर पड़ती है जो अपनी बैटल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन कई नए चेहरे और कई नए पुराने राइवल्स भी दिखाई देते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि आयरिस कहती है कि ये टूर्नामेंट सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये एक बैटलफील्ड है जिसमें सिर्फ बेस्ट लोग ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर साइलेंट कहता है कि और हाँ, ऐश उन बेस्ट ट्रेनर में से एक है। और फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार लीग के क्वालिफायर्स का पहला बैटल शुरू होने वाला है, जो है ऐश वर्सेस बैरी। और फिर दोनों ट्रेनर्स बैटलफील्ड पर आ जाते हैं और दोनों ट्रेनर्स को देखकर ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और फिर बैरी ऐश से कहता है कि ऐश मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इजीली हरा दूंगा। और फिर ऐश कहता है बैरी मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, पर जीतने वाला सिर्फ एक ही होगा। और फिर दोनों के बीच बैटल स्टार्ट होती है और फिर ऐश अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है जो उसे चीयर कर रहे होते हैं। लेकिन तभी साइलेंट कहता है कि ऐश बेस्ट ऑफ लक, तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। और आयरिस भी जोश में होती है और फिर आयरिस कहती है कि ऐश तुम्हारा बैटल स्टाइल यूनिक है और ये मैच धमाकेदार होने वाला है। और सभी ऑडियंस एक्साइटमेंट से भर चुकी होती है और हर कोई ऐश और बैरी के बैटल का इंतजार कर रहा होता है। और तभी रेफरी कहता है कि ये बैटल 3v3 फॉर्मेट में होने वाली है और हर ट्रेनर एक लेजेंडरी पोकेमॉन, एक मेगा पोकेमॉन और एक नॉर्मल पोकेमॉन का यूज करेगा। और ये सब सुनने के बाद बैरी कहता है कि ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ, जाओ स्टारप्टर। और दूसरी तरफ ऐश कहता है कि ठीक है पिकाचू, मैं तुम्हें चुनता हूँ। और फिर बैरी सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि स्टारप्टर टेल विंड का इस्तेमाल करो। उसके बाद स्टारप्टर हवा में तेजी से उड़ता है और एक स्ट्रॉन्ग विंड क्रिएट करता है जिससे उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि पिकाचू तुम भी एजिलिटी का इस्तेमाल करो। और फिर पिकाचू भी अपनी स्पीड बूस्ट कर लेता है और फिर दोनों पोकेमॉन से बैटलफील्ड पर लाइट की स्पीड से बैटल कर रहे होते हैं। लेकिन फिर बैरी कहता है कि स्टारप्टर एरियल का इस्तेमाल करो। फिर स्टारप्टर हवा में तेजी से घूमता है और पिकाचू की तरफ अटैक करता है। लेकिन फिर ऐश भी कहता है कि पिकाचू क्विक अटैक से उसे डॉज करो। और फिर पिकाचू तेज स्पीड का इस्तेमाल कर उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि अब थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। और फिर पिकाचू अपनी फुल पावर से एक तेज बिजली का झटका देता है जो स्टारप्टर को हिट करता है। लेकिन फिर बैरी कहता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम एक ही अटैक से मुझे हरा दोगे, स्टारप्टर रूस्ट अटैक का इस्तेमाल करो। और फिर स्टारप्टर अपने विंग से एनर्जी ऑब्जर्व करता है और अपनी हेल्थ को रिकवर कर लेता है।
ये देखकर ऐश कहता है कि इसका तो प्लान भी रेडी है पिकाचू, आयरन टेल का इस्तेमाल करो। और फिर पिकाचू एक फुल स्पीड में जंप करता है और स्टारेक्टर के ऊपर आयरन टेल का इस्तेमाल करता है। और ऑडियंस ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि दोनों पोकेमॉन्स के अटैक्स बहुत ही ज्यादा इंटेंस होते हैं। लेकिन फिर बैरी कहता है कि स्टारेक्टर क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल करो। और फिर स्टारेक्टर एकदम फास्ट मूव करना शुरू कर देता है और पिकाचू के ऊपर पावरफुल पंचेस और किक का इस्तेमाल करना शुरू करता है। और हर एक हिट से बैटलफील्ड और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। और फिर ऐश कहते हैं कि पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करो और उसे रोको। और फिर पिकाचू अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टारेक्टर के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही पोकेमॉन्स इक्वली पावरफुल लग रहे होते हैं और हर एक तेज क्लैश से एक तेज शॉकवेव स्टेडियम में गूंज रही होती है और ऑडियंस और भी ज्यादा एक्साइटमेंट से चीयर कर रही होती है। और फिर दोनों पोकेमॉन्स एक दूसरे से टक्कर ले रहे होते हैं और फिर ऐश और बेरी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लेकिन फिर बेरी कहता है कि अब ऊपर जाओ और ब्रेव बर्ड का इस्तेमाल करो। और फिर स्टारेक्टर हवा में तेजी से उड़ता है और फिर उसके पास ब्लू फ्लेम्स आ जाती हैं और फिर वो फुल फोर्स से पिकाचू की तरफ आता है। लेकिन ये देखकर ऐश कहता है कि पिकाचू एजिलिटी और फिर थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। और फिर पिकाचू तेजी से ब्रेव बर्ड को अवॉइड करता है और एक पावरफुल थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है स्टारेक्टर के ऊपर। लेकिन उसके तुरंत बाद ऐश कहता है कि पिकाचू वोल्ट टैकल का इस्तेमाल करो अभी। और फिर पिकाचू अपनी पूरी ताकत लगाकर वोल्ट अटैक का इस्तेमाल करता है स्टारेक्टर के ऊपर और फिर वो सीधा जाकर स्टारेक्टर से टकरा जाता है। और ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि पूरी फील्ड में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और फिर स्टारेक्टर सीधा ग्राउंड पे आकर गिर जाता है। और फिर रेफरी कहता है कि स्टारेक्टर ये बैटल नहीं लड़ सकता, इसलिए इस राउंड का विजेता है पिकाचू। और फिर ऑडियंस जोर से तालियां बजाने लगती है। लेकिन ये देखकर बैरी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन फिर बैरी हंसता है और कहता है कि नॉट बैड ऐश, लेकिन अब असली बैटल शुरू होगी। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि बैरी का अगला पोकेमॉन कौन सा होता है और क्या ऐश उसे हरा पाता है या नहीं। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।